So hello and welcome to RP classes, our YouTube channel and offline lecture for 11th physics. So today we will be talking about mathematical methods, second part, which is called as calculus. Very important part, बहुत ज़्यादा important. अब इसमें हम क्या सीखेंगे मैं आपको कुछ बता देता हूँ पहले तो, ठीक है. इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा पहले सुना दूँ. कैन यू सी द स्क्रीन हियर? स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये रहा y and x. x is x axis, y axis, ठीक है. And AB here, this AB is secant. We say this AB is secant, ठीक है ना. AB is the secant. अब ये जो AB सेकंड है, सो हम ऐसा बोलते हैं कि इसमें B अप्रोचेस A, ऐसा बोलेंगे. मतलब ये जो पॉइंट B है वो A की तरफ जाएगा. इट विल ट्रैवल अलोंग दिस कर्व. यस और नो? नाउ व्हेन पॉइंट B अप्रोचेस A, जब पॉइंट B A की तरफ जाएगा, व्हाट हैपन्स टू दिस डेल्टा x? गौर से देखिए, आपको कुछ सवाल पूछा है. समथिंग इज आस्क्ड यू. A इज प्रोजेक्टेड हियर. A का x कोऑर्डिनेट इज x0, y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज y ऑफ x0 एंड B का x कोऑर्डिनेट इज x प्लस डेल्टा x0 प्लस डेल्टा x. मतलब इसमें डेल्टा x ऐड करोगे तो वी गेट x0 प्लस डेल्टा x एंड इसमें डेल्टा y ऐड करोगे तो वी गेट y ऑफ x0 प्लस डेल्टा x. ठीक है, समझेगा? तो जब पॉइंट B A की तरफ जाएगा, when it will move along this curve, what happens to this delta x? Will this delta x become 0? तो हम उसको लिखेंगे as B approaches A, delta x tends to 0. इसको हम क्या बोलेंगे? B approaches. B approaches. और इसको कहते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0. ऐसा उसको पढ़ते हैं, ठीक है. तो जब ऐसा होता है तो ये पॉइंट B जब इधर चला जाएगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. करेक्ट. तो जो AB जो सेकंड था, वी कॉल दिस एज लिमिटिंग position of second, limiting position of second AB. What happens to that? It goes in the position, it goes to the position which is called as tangent at A. तो जो पहले सेकंड था वो बन जाएगा tangent at A. Are you understanding what I'm saying there? Did you all understand what I said there? चलिए आपको थोड़ा सा और एनलार्ज करके दिखा देता हूँ कि समझिए ये ऐसा है. ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस. और मैं कहता हूँ कि भैया ये जो है ये पॉइंट पहले B यहाँ से इधर आएगा. ठीक है ना, तो वो कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है ना, समझिए कुछ. वो पोजीशन जो है वो पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसा करते 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 यहाँ पर आ जाएगा. यस और नो? यस और नो? तो जैसे ही वो उधर चला जाएगा मतलब वो कुछ इस तरह से दिखेगा. ये जो पोजीशन है वो ऐसा दिखेगा, ऐसा. समझ में आ गई बात? तो जो सेकंड था दैट बिकम्स टेंजेंट एट ए. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? अभी समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? So this says limiting position of second AB is tangent at A. Is this okay? Now how do we show these things mathematically? We show these things mathematically in this way. We call this as limit as delta x tends to 0 of delta y upon delta x.
this is delta y, and this is delta x, which is called as slope of tangent at A. Slope of tangent at A, we call this as dy by dx at x0. क्या कहते हैं इसको? dy by dx at x0. Is this okay? समझे? So ये हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं. नाउ जस्ट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट ये कि भाई ये जो कैलकुलस था ये किसने इन्वेंट किया? तो बेसिकली देयर वाज अ साइंटिस्ट, everybody knows his name very well. There was a scientist, Isaac Newton. ठीक है? He has worked in physics as well as maths. ठीक है ना? तो एक बार क्या हो रहा था, he was working in physics and he got stuck somewhere, अटक गया. So immediately he switched to maths. And he went on writing and writing and writing and writing. कुछ 30-40 पन्ने लिखे उसने, pages. And he was like, yes, now I got what I want. And then again those formulae, whatever he derived, he used those formulae in physics. अब पहले ऐसे ज़माने में होता था कि साइंटिस्ट कुछ अगर इन्वेंशन कर रहा है so he has to explain it to the group of scientists. Worldwide अगर साइंटिस्ट ने उसका थियरी एक्सेप्ट किया तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्वेंशन. अब उसने जो भी कुछ मैथ्स में लिखा था ना, those group of bunch of papers were published and this was called as Principia Mathematica. Principia Mathematica. बेसिकली यही बुक जो है वो आगे जाके इसको कैलकुलस का नाम दिया था. दिस लेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथ्स विच इज कॉल्ड एज कैलकुलस. ठीक है. नाउ जब वो एक्सप्लेन कर रहा था ना किसी को, तो साइंटिस्ट को वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा था. He was trying to explain it in terms of some differential equations. But scientists could not understand that. तो उसने एक स्टेप नीचे गया and he introduced the concept of integration. साइंटिस्ट बोले नहीं भाई, नहीं समझ में आ रहा है. और एक स्टेप नीचे उतर गया. He explained the concept of differentiation. साइंटिस्ट बोले नहीं यार, कुछ ठीक से नहीं समझ में आ रहा है. He got down one more step. He tried to explain limits. साइंटिस्ट बोले फिर भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है लेकिन. He tried to explain the concept of function. साइंटिस्ट बोले हाँ थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी फुल नहीं. Then he tried to explain the sets and relations. साइंटिस्ट बोले हाँ भी समझ में आ गया. So to make them understand, he had to climb down the ladder of this. Actually ये हम लोग 9th में सीखे थे सेट्स. 11th में हम सीखने वाले हैं रिलेशंस. 11th में हम फंक्शंस भी सीखने वाले हैं. 11th में हम लिमिट्स सीखने वाले हैं. 12th में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने वाले हैं. समझे क्या? इसका मतलब है हम लोग उसको सीखते समय ऐसा, वी आर गोइंग टू गो अप द लैडर, बट ही स्टडीड इट एट दिस लेवल एंड टू एक्सप्लेन इट टू अस ही क्लाइम डाउन दिस लैडर. आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग देयर. ठीक है. सो दैट वाज द इन्वेंशन बाय हिम एंड इसलिए न्यूटन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कैलकुलस.
at the same in the same era, the same time zone, there was one more mathematician. इसका नाम था लेबनीज। तो उसने भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में हमें कुछ बताया, लेकिन पूरा मोस्टली जो क्रेडिट जाता है वो न्यूटन को ही जाता है। उसका नाम उस टाइम बहुत बड़ा हुआ था, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट न्यूटन ने दो एरर्स या दो मिस्टेक्स करे थे, टू एरर्स विच वर डन बाय न्यूटन। एक था साउंड में जो हम इस साल पढ़ने वाले हैं, और दूसरा था लाइट में जो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं। मैं दोबारा आपको ये पूछूंगा जब हम 12th में लाइट पढ़ेंगे। 11th में तो साउंड हम पढ़ने वाले हैं, साउंड में क्या उसका गलती हुआ न्यूटन के, क्या गलत, देयर वाज सम मिस्टेक, सम एरर व्हिच वाज फर्दर करेक्टेड, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे। नहीं, उसने जो थियोरी दिया था साउंड के बारे में वो उसमें कुछ गड़बड़ था जो हम 11th में सीखने वाले, ठीक है, ऐसा था। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो डेरिवेटिव्स हम शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विथ डेरिवेटिव्स। ओके, तो बहुत अहम इंटरेस्टिंग चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, so we will talk about the formulae of differentiation or derivative, some important formulae of differentiation. Differentiation is also called as derivative, ठीक है। Differentiation is also called as derivative. क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं देखते हैं भाई। मेरे फर्स्ट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, इफ y is equal to y is a function of x, we write it as y is equal to f of x. Y is a function of x, is written as x raised to n. Then derivative of y with respect to x, derivative of y with respect to x, it is denoted by dy by dx is equal to f dash of x. We also write it as d by dx of y, and it is written as d by dx of y के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x raised to n is equal to n x raised to n minus 1. कैसा लिखेंगे उसको, n x raised to n minus 1. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछूं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल y is equal to x raised to 5 अगर होगा, x raised to n, x raised to 5, then what is d by dx of x raised to 5 कितना होगा बताइए। इट इज n x raised to n minus 1, n के जगह पर 5 है, तो क्या आएगा 5 x raised to 5 minus 1, मतलब क्या आएगा 5 x raised to 4. इज दिस ओके? पहला फॉर्मूला हमने देखा यहाँ, ठीक है। एनी डाउट्स? अगले फॉर्मूले को मैं क्या बोलूंगा पता है, 1a y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x। भैया रूट x का मतलब होता है x रेज टू हाफ, राइट, करेक्ट। ये ऊपर का ही फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे बताइए व्हाट इज dy बाई dx।
या हम इसको बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब एक्स रेज टू हाफ। तो बताइए क्या होगा, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। एन के जगह पर क्या है यहाँ पे, एन के जगह पर है हाफ है, तो यहाँ पर अप्लाई करके बताइए क्या लिखेंगे, हाफ एक्स रेज टू हाफ माइनस वन। बोले तो हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ, सही है। तो आपको पता है कि एक्स रेज टू माइनस एम इज एक्चुअली वन अपॉन एक्स रेज टू एम, तो ये रेज टू माइनस हाफ नीचे जाएगा, इसमें बिकम वन अपॉन टू टाइम्स एक्स रेज टू हाफ, सही है। दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टू एंड एक्स रेज टू हाफ का मतलब होता है रूट एक्स। इज दिस ओके। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स, सही है कि नहीं है। एनी डाउट्स अबाउट दैट, समझे। तो वन ए बोल दिया, हाँ रूट एक्स डेरिवेटिव देखो ना, मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ जो आपको चाहिए। अभी मैंने यही फॉर्मूला यूज किया है इसके लिए, इसको वन एंड दिस इज वन ए, सेम फॉर्मूला यूज किया ना, तो वो स्पेशल केस है उसी फॉर्मूले का। समझे। अगला वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा गौर से। अब जो अगला फॉर्मूला है उसको मैं बोलूंगा वन बी। क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स का क्या मतलब है, एक्स रेज टू माइनस वन, सही है, करेक्ट। सो इसका डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस वन। इसका फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देंगे ये वाला, तो बनेगा माइनस वन एक्स रेज टू माइनस वन माइनस वन, मतलब माइनस वन एक्स रेज टू माइनस टू नीचे आएगा, ये बनेगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है। therefore what we get there, d by dx of 1 upon x is equal to minus 1 upon x square। ये फॉर्मूला बन गया 1b। क्या समझे, दिस इज 1b, इज दैट क्लियर, 1b। इसी प्रकार अब हम जाएंगे यहाँ पर 1c के लिए, 1c 1a 1b 1c 1c y is equal to f of x is equal to ओनली x, x का मतलब है x रेज टू वन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू वन इज इक्वल टू वन एक्स रेज टू वन माइनस वन, दैट मीन्स वन एक्स रेज टू जीरो एंड एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन, एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन, हाँ तो दिस इज वन। तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा मैं आपको अभी कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ऑल ऑफ अस आर इंडियंस एंड इट वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन हु गेव द वर्ल्ड जीरो। पता है यार तुमको, तुम तो बहुत भारी मालूम। So therefore it is the duty of every Indian to remember all the rules of zero at least। जीरो के रूल्स तो आप याद रखो। और भारी थे आर्यभट्टा, उन्होंने तो जीरो दे दिया, हम कम से कम उनका नाम और इंडिया की इज्जत रखने के लिए जीरो के सारे रूल्स तो याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ क्योंकि है ना इतना, और जीरो का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। अगर जीरो का वैल्यू नहीं होता, जीरो सबका बिगाड़ता भी है बनाता भी है। हाँ अरे यार मैं बोलूँ अगर मेरे पास कितने 1000 रुपये, अब मेरे को जीरो का पावर अगर दे दिया किसी, भाई तू इसके साथ जो चाहिए कर, तो मैं मेरे पास 1000 रुपये है, उसके आगे मैं सारे और 25-40 जीरो लगा दूंगा, I'll be huge। बराबर है कि नहीं। तो जीरो बहुत पावरफुल है बॉस, इसको हीरो बनाने का वो जीरो ही डिसाइड करता है।
राइट ना? हाँ, तो it is the duty of every Indian to remember all the rules of zero. तो अभी हम क्या करेंगे, रूल्स ऑफ जीरो देखते हैं। आप मुझे बता दो, ठीक है? पहला रूल बता दीजिए मुझे भाई। फर्स्ट थिंग मैं बस लिखता हूँ यहाँ पर, एनीथिंग इनटू जीरो। दूसरा, नहीं रुको रुको, अभी जरा देखते देखते एनीथिंग जीरो अपॉन एनीथिंग। तीसरा, एनीथिंग अपॉन जीरो। चौथा, एनीथिंग रेस टू जीरो। पांचवा, जीरो रेस टू एनीथिंग। देन मेरे ख्याल से फिलहाल तो इतना ही देखते हैं। जीरो एंड एनीथिंग इंटू जीरो, जीरो। जीरो अपॉन एनीथिंग, एनीथिंग अपॉन जीरो, नॉट डिफाइंड। भाई जीरो डिनोमिनेटर में आएगा ना, जीरो इन्फिनिट, इन्फिनिट। सेकेंड लेवल जीरो, दिस इज इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। जीरो कभी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, कांड कर देता है, ठीक है? एनीथिंग रेस टू जीरो, वन। जीरो रेस टू एनीथिंग, जीरो। ठीक है ना? तो बस इतने जीरो के रूल्स हम याद रख सकते हैं, है ना? रूल्स ऑफ जीरो बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? रूल्स ऑफ जीरो। अब इसको तुम फॉर्मूले के तौर पर ले लो या इंडिया की इज्जत के तौर पर ले लो, तुम्हारे हाथ में, ठीक है भाई? तो ये तो हो गया हमारा रूल्स ऑफ जीरो। आगे बढ़ते हैं, लेट अस टेक दिस फर्दर, ठीक है? अरे तो लगता है हाँ झालाय का? नाही बाबा, कोणीच नाही, नॉट बडी पळून गेला त्याला, कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं और कुछ फॉर्मूले आपको दे देता हूँ, ठीक है? फटाफट वो फॉर्मूले दे देता हूँ। ये मैंने कितने फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे? नहीं, तीन नहीं, वन ईच। वन, वन ए, वन बी, वन सी, मतलब वन ही से हो, ठीक है ना? तो अभी अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, जो रेफर द टेक्स्ट, अभी मत देखना, बाद में देख लो आराम से, ठीक है? तो उसमें फिर और कुछ फॉर्मूले दिए हैं, दो तीन, वन दिया, वन के बाद टू थ्री दिया है। तो मैं टू और थ्री अभी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट फोर्थ वाले फॉर्मूले के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है ना तुम्हारे सामने? वेरी गुड, ठीक है? फिर अगला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, वेरी गुड, ठीक है ना? फिर यहाँ पर आएगा सिक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना? अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इज सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। फिर उसका अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, सही है? और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे भैया एक तीसरा वाला फॉर्मूला, तीसरा वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ, नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग क्या है कोई फॉर्मूला? इट इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। हाँ, सांगतो ना, ठीक है? तो एक्चुअली लॉग जो होते हैं ना,
दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कि भाई जब मैं मैथमेटिक्स में बोलता हूँ ना, मैथमेटिक्स में जब मैं log x बोलता हूँ, तो दैट इज नथिंग बट log x टू द बेस e, दिस इज कॉल्ड एज बेस। बेस कितना है इसका? e। e क्या है? e is a number which lies between 2 and 3, e is a number which lies between 2 and 3, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के लॉग जो होता है इसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। क्या कहते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। आगे जाके हम इसके बारे में और कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इन फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम एंड दैट इज व्हाई इट इज डिनोटेड बाय ln ऑफ x। ln स्टैंड्स फॉर लॉग नेचुरल, ठीक है, लॉग नेचुरल। तो इस वजह से ये फॉर्मूला मैं रिराइट करूंगा d/dx ऑफ ln ऑफ x नेचुरल लॉगरिथम इज इक्वल टू 1/x। इज दिस क्लियर? ठीक है भाई, हम फिजिक्स और मैथ्स में, सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब मैं लॉग कहता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब मैं log 2 कहता हूँ, log 2, तो उसका मतलब होता है log 2 टू द बेस 10, base is 10 and this value is equal to 0.3010, which I find with the help of log tables। समझ में आ गया? These are the logarithms to the base 10 and natural logarithms are the logarithms to the base e। तो मैथ्स वाला log होता है to the base e, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला log होता है to the base 10। दोनों में क्या अंतर है क्या नहीं है वो हम logarithm जब टॉपिक देखेंगे तब आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझे? ठीक, हाँ वो तो मैं एक्सप्लेन करना ही वाला हूँ आप लोगों को बाय द वे। तो दिस इज द थर्ड फार्मूला। अब सेकंड फार्मूले की बात हो रही है, अब हम इस ई की बात करेंगे। ये जो ई है वही ई यहाँ पर मुझे यूज करना है कि भाई व्हाट इज d/dx ऑफ e रेज टू x। क्या होता है वो क्वेश्चन? फार्मूला नंबर 2, d/dx ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x, ठीक है। और एक फॉर्मूला यहाँ पर हम देखेंगे d/dx ऑफ e रेज टू ax इज a टाइम्स e रेज टू ax, ठीक है। फिर मैं 10वां फॉर्मूला देखूंगा, 10वां फॉर्मूला d/dx ऑफ अ कांस्टेंट, क्या दिया है? 0। और 11वां फॉर्मूला देखूंगा d/dx ऑफ a रेज टू x, दिया है क्या? यही दिया है कि नहीं दिया है? नहीं है तो ऐड कर दो, 9 तक ही है ना, तो ये एडिशनल फॉर्मूले मिसिंग है, ऐड कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू a रेज टू x log a, log a। तो ये एडिशनल फॉर्मूले हैं, आई विल जस्ट पुट इट इन द बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है और एडिशनल है, वी कांट, तो बुक में इनकम्प्लीट दिया है तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। इज दैट फाइन? इज दैट ओके? एनी डाउट सो फार? क्या ये सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो ये सारे फॉर्मूले हैं और आपके बुक के अंदर है वो सारे फॉर्मूले, बाय द वे इट्स ऑल गिवन इन योर नोटबुक, ठीक है। अब भैया मैं आपको और भी कुछ फॉर्मूले देना है, फ्यू मोर फॉर्मूले दैट आई वांट टू गिव यू। क्या है वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। दे आर कॉल्ड एज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं उसको? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। भैया क्या है ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन? देखते हैं, बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। if u and v are differentiable जो डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, differentiable functions of x, then number 1 d/dx of u plus v, ठीक है, इज इक्वल टू du/dx से और ऐसे प्लस dv/dx। क्या समझे?
वेल दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रूल। इसे क्या कहते हैं? एडिशन रूल। ठीक है, तो उसी प्रकार वहां पर सब्ट्रैक्शन रूल भी होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी, आप बताइए फटाफट क्या होगा? इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। वी कॉल दिस एज सब्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अगला थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ के इज अ कॉन्स्टेंट, के इंटू यू, इट इज इक्वल टू के, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, तो दिस विल बिकम के टाइम्स डी यू बाई डी एक्स। इज दैट ओके? एनी डाउट सो फार? ठीक है, अगला फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ u into v, very important. This is first function as it is into derivative of the second plus second function as it is derivative of the first. Well, this is an important rule. We call this as product rule. क्या कहते हैं इसको? Product rule. And यहाँ पर ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, तो मैंने उसको कोई नाम नहीं दिया है, बट इट इज इंपॉर्टेंट इन जनरल, एंड दिस इज द प्रोडक्ट रूल। एनी डाउट्स अबाउट दैट? इसी प्रकार यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट रूल है, थर्ड का नाम नहीं कुछ भी, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, के इज अ कांस्टेंट, आई कैन टेक दिस आउट, ऐसे। ठीक है, फिफ्थ इज द कोशेंट रूल, u अपॉन v। क्या कहते हैं उसको? u अपॉन v, वी कॉल दिस एज कोशेंट रूल। क्या कहते हैं जी उसको? कोशेंट रूल। तो इसको लिखेंगे v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। क्या कहते हैं? अपॉन वी स्क्वायर। इज दैट फाइन? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, अगला है 5a, नेक्स्ट वन इज 5a। अब देखो ये 5 का ही छोटा भाई है, तो हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ के अपॉन वी, के इज अ कांस्टेंट। तो अगर इस यहाँ पर u के जगह पर k आ गया, तो दिस इज लाइक v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ k माइनस k इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। सही है, बट हमको मालूम, क्या मालूम? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो ना, ये जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो क्या बचेगा वहाँ पे? दिस विल बिकम, बोलिए, माइनस के अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स। समझे? दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ के अपॉन वी। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की तरह हम याद रखेंगे जी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, सो दीज आर द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वी कॉल देम एज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या समझे? ये सारे फॉर्मूले, फॉर्मूला बुक बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आप अपडेट कीजिएगा। बुक में कुछ चीज़ें दी है, कुछ नहीं दी है, मैंने सारे के सारे, हाँ, तो ये मैंने दिया है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आई स्टॉप हियर फॉर फिजिक्स। ओके, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।